आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और गाइस मैं भी अच्छी हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपना न्यू ब्लॉग। तो गाइस विजयदशमी का दिन आपका कैसा रहा तो कमेंट करके बताइए। आज विजयदशमी है और हम क्या करेंगे तो आपको बताते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो गाइज मॉर्निंग हो चुकी है और मैं नहा के और बाल वगैरह मैंने बांध लिए थे। सुबह ही तो रात कपड़े धोए थे ना, तो काफ़ी सारे हो गए थे तो अंदर ही डाल दिए थे, क्योंकि दीपावली आ रही है तो हमारे यहाँ ना ऐतराज़ मानते हैं कि दीपावली पर बाहर कपड़े नहीं रखा करते हैं। तो जो भी कपड़े हम धोते हैं हम अंदर ही रख लेते हैं। तो पंखे की हवा में सभी कपड़े सूख गए थे तो सुबह सुबह मैंने उठ के सारे कपड़ों की तह लगा ली सबसे पहले। और आप देखना काफ़ी अंधेरा हो रहा है बाहर, अभी कुछ भी चांदना नहीं हुआ है तो चारों साइड देख अंधेरा ही हो रहा है। दिन निकल चुका है लेकिन सूरज काफ़ी लेट निकलता है तो चांदना भी काफ़ी लेट होता है। बाकी सुबह सुबह उठ के मेरे ये डेली का रूटीन है कि जो भी कपड़े वगैरह होते हैं मैं सबसे पहले उठ के उनको नहा वगैरह के सबसे पहले इन्हीं की तय कर लेती हूँ, क्योंकि सबसे पहले अगर कपड़े पर कमरे में सेट हो जाते हैं ना उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाने में आसानी हो जाती है। तो बेड शीट तो मैं चेंज नहीं कर सकती क्योंकि उस पर मेरे बेबी और मेरे हस्बैंड सोते हैं। तो कपड़े वगैरह तय लगाने के बाद मैंने झाड़ू लगा लेती हूँ। और देखो बाहर काफ़ी अंधेरा है, देखने में तो ऐसे ही लग रहा है जैसे रात हो रही है बट रात नहीं है, दिन निकल चुका है। और दिखाती हूँ, सबसे पहले मैं कमरे में से झाड़ू लगा ले और लाइट मैंने ऑन ही कर रखी है बाहर की। तो अभी बाहर जाऊँगी तो फिर मैं बाहर की लाइट ऑन करूँगी। तो ना सुबह सुबह ना मेरे को अच्छा नहीं लगता ऐसे ना, सबसे पहले झाड़ू लगाना ही मैं ठीक मानती हूँ। और कहते भी हैं कि सबसे पहले उठकर झाड़ू ही लगानी चाहिए। एक कहावत है शायद आपने सुनी होगी कि उठो नारी और निकालो बुआरी। शायद हमारे यहाँ तो कहते हैं लेकिन आपके वहाँ कहते हैं या नहीं कहते मुझे नहीं मालूम। तो ऊपर ना डेली झाड़ू लगाते हैं फिर भी ना सामने से बिल्कुल डस्ट जाके ना जाले वगैरह लग जाते हैं। मैंने अभी सफाई करी थी 1 वीक भी नहीं हुआ फिर भी काफ़ी सारे जाले लग जाते हैं सामने। तो अंदर से तो झाड़ू लगा ली थी, बाहर अभी लाइट जलाने के बाद भी इतना ही चांदना हुआ। बाकी हमारे घर कमरे का देखो पेंट वगैरह सारा ख़राब हो चुका है बारिश में और चारों तरफ काई जम रही है। नहीं इतना अजीब सा लगता है, सोच रहे हैं पेंट करवाने के लिए लेकिन अभी सिस्टम सा नहीं बन रहा है। तो देखिए मेरे हस्बैंड और मेरी बेबी अभी सो ही रही है। तो ऊपर को झाड़ू वगैरह लगा के मैं नीचे आ गई हूँ मंदिर में और नीचे मैं जोत वगैरह जला लेती हूँ। तो ये डेली का रूटीन है गाइज मेरा, नहा धो के झाड़ू वगैरह लगा के फिर उसके बाद मैं जोत बत्ती कर लेती हूँ। उसके बाद ही हम चाय वगैरह बनाते हैं। तो आज विजयदशमी है तो हम विजयदशमी की भी हमें तैयारी करनी है। और हमारे यहाँ पर तो विजयदशमी की पूजा की जाती है, आपके यहाँ की जाती है या नहीं तो मुझे नहीं मालूम। बाकी हम तो अभी नहा धो के जोत बत्ती करके, अभी मेरी सास भी नहीं उठी है, मैं उनके लिए चाय बना के लाई थी और अब उनको चाय दी है तो वो चाय पी रही हैं। और अपने बेटे को भी मैंने दूध गाल के दे दिया था, वो भी दूध पीने लग रही है। तो तब तक जोत बत्ती हो जाती है, मैं ऊपर चाय वगैरह पहले बना के ले आती हूँ क्योंकि मेरी सास नीचे सोती हैं और हमारा रूम जो है वो ऊपर है। तो जोत बत्ती करने के बाद मैं ऊपर खाना वगैरह बना के तो अब हम गाइस लग जाते हैं पूजा की तैयारी में। तो देखिए हमारे यहाँ पर विजयदशमी की पूजा ऐसी की जाती है और मेरी जो सास है वो अपना पूजा कर रही है। हमारे यहाँ से उपले बनाए जाते हैं गोबर के और उसमें जो नौरते हम बोते हैं ना इस पे
सॉरी, नौरते बोलते हैं जो हम 9 दिन, जैसे माता के क्या आपके वहाँ पर क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम। तो आज के दिन हम इसमें भाई का तिलक भी करते हैं। और जो सांझी माता हमने बनाई थी वो हमारी चली गई, हमने उसका भाई बनाते हैं, उनको भी नौरते रखते हैं। और इनमें 9 नौरते रख के तो तब हम इनकी पूजा करते हैं। मेरे हस्बैंड भी पूजा कर रहे हैं और हमारा पूरा परिवार बैठा हो पूजा के लिए। तो वो जो हमारे लड्डू गोपाल जी भी हैं, मैंने उनको बिठा लिया क्योंकि वो भी अब हमारे एक परिवार का ही रूप है। तो देखिए घी थोड़ा कम हो गया था दिए में, वो तो घी डाल रहे हैं। और मेरी बेटी को भी मैं नीचे बैठा के अब मैं भी हाथ वगैरह जोड़ लेती हूँ। तो हमारे में तो ऐसे ही पूजा करते हैं गाइस विजयदशमी की। आपके यहाँ कैसे करती हैं हमें नहीं मालूम, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है गाइस ये भी बताना। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके लिए ऐसी न्यू और कुछ अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो हमने दशमी की पूजा कर लिया, अब हम आगत देते हैं। तो हम ऐसे ही लास्ट में जैसे पूजा करने के बाद आगत दे देते हैं। और जो हमारा पानी लेते हैं तो पानी को भी हम उसी में ही चढ़ा देते हैं। बाकी जो बचा हुआ पानी है वो सूर्य देवता को विसर्जित कर देते हैं। तो उसके बाद ना मैं लड्डू गोपाल जी देखो, लड्डू गोपाल जी को ना तिलक करती हैं क्योंकि मेरी जो बेटी है वो उनके भाई लगते हैं। मेरे पास 2 गुड़ियाँ हैं और बेटा नहीं है, तो इसलिए मैंने इनको बेटे के रूप में ला रखा है। तो मेरी बड़े वाले बेटी ने इनको तिलक करके और इनको भी नौरते रखेगी। तो हमारे यहाँ भाई के कान पे नौरते रखते हैं। तो देखो ये तिलक कर रही है। और इसने ना गाइस सारा नाक पे रख दिया था सिंदूर, पूरा मुंह ऐसे लाल लाल कर दिया था। मैं देखो साफ कर देती हूँ, बिल्कुल सारा माथे पे लगाना था, छोटे हैं ना तो इसी वजह से ना सारा फेस ख़राब हो जाता है। तो अभी चावल कर देती हैं ऐसे। और आपके वहाँ पे ऐसे भाई का टिक्का करते हैं विजयदशमी पे या नहीं, तो ये भी बताना। उसके बाद ये नौरते हैं तो इनको भी हम इसके पास ही रख देंगे। ये देखो मेरी बेटी रख रही है। तो गाइस ना हमारे यहाँ पे तो विजयदशमी की हम हर साल ऐसी पूजा करते हैं। और ये लड्डू गोपाल जी के कपड़े वगैरह थे जो धोने के लिए रखे थे वो साइड में रख दिए थे। तो आज ना मैं मम्मी के पास भी जाऊंगी, तो मैं आपको ना अपनी मम्मी का घर दिखाऊंगी कि मेरी मम्मी का घर कैसा है। और मैं ना मायका पास में ही है, कोई दूर नहीं है। तो मेरी छोटे वाली जो बेटी है उसके हाथ से भी मैं तिलक करवा रही हूँ क्योंकि वो काफ़ी छोटी है, वो खुद तिलक नहीं कर सकती, इसलिए मैं ही तिलक करवा रही थी ना। वो शैतानी कर रही थी, ऐसे बार बार सोच रही थी बस मैं इसको उठा के खेल लूँ। और 500 रुपये दिए थे इसके पापा ने इनको तिलक करने के। उसके बाद इन्होंने अपने पापा को भी तिलक किया। अभी इसके चाचू जी आगे थे, तो हमारे ना पापा चाचू इनको भी तिलक करते हैं ऐसे। और ना मिठाई हम लेके नहीं आए थे, तो ये अपने चाचू को फ्रूटी खिला रही थी, तो कह रही थी आप फ्रूटी खा लो, बट खुद नहीं खा रही थी। तो अब मैं जा रही हूँ अपने मायके। तो चलिए गाइस आपको अपना मायका दिखाते हैं। तो पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम रास्ते में ही है। तो मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी यहाँ कॉलोनी में। हाँ फ्लाईओवर पे हैं। तो मैं शहर के अंदर ही रहती हूँ जो मेरा मायका है, और जो मेरी ससुराल है वो गांव में है। तो अंदर रोड ही पड़ती है हमारा घर। तो जैसे फ्लाईओवर से हम न्यू टर्न लेते हैं तो तुरंत ही हम थोड़ी सी दूरी चलकर हमारा घर आ जाता है। तो दिखाती हूँ आपको, ये मेरे घर के पास ही आ गए हैं, बिल्कुल गलियाँ आ गई हैं। तो काफ़ी अच्छा फील होता है जब काफ़ी दिनों बाद अपने मायके जाते हैं। तो आपको कैसा लगता है तो आप भी बताना। बाकी मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मायके जाने का नाम लेते हैं, क्योंकि मायके जाते हैं फिर पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, हम कैसे खेलते थे कैसे रहते थे। तो ये खिलौने वगैरह रखे हुए थे क्योंकि आज दशहरा है तो मेला लगेगा।
मैं बिल्कुल अपने पड़ोस में आ गई, मेरी बुआ जी का घर है, तो सब हम साथ साथ में ही रहते हैं। और हमारे ना घर के बिल्कुल पास में देखो पूरी मार्केट ऐसे ही लगी हुई है, तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे सब कुछ मार्केट वगैरह घर के बिल्कुल पास में ही है। और ऑन द रोड ही पड़ता है हमारा घर, तो देखा पूरी मार्केट के अंदर ही है। तो पहले ना यहाँ पे इतनी नहीं थी, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा सुविधा हो गई है। तो सड़क का काम यहाँ पे चल रहा है, कुछ बन गई और कुछ रहती है। मम्मी बता रही थी मुझे कि हमारे यहाँ पर सड़क बननी स्टार्ट हो गई है दोबारा। अभी बन गई थी लेकिन सीवर वगैरह खुदे तो वो सड़क टूट गई थी सारी, और ये दोबारा बनी है। तो मैं पहुँच चुकी हूँ अपने घर, तो देखते हैं मम्मी है या नहीं है घर पे। बाकी सुबह कॉल तो की थी मम्मी के पास, तो गेट तो बंद है, खोल लेते हैं। तो मम्मी नहीं थी गाइस घर पे बिल्कुल, और मेरा भाई है, तो यही था। तो इन्हें चाय वगैरह हमको पिला के दी। मम्मी गई हुई थी किसी काम से बाहर, तो तब तक ये सोचा, अभी ने देखा कि जीजा जी की बाइक बिल्कुल गंदी हुई पड़ी थी, तो इसने बाइक वगैरह धो दी आते सारी। और हम देखा था, देखो दिखाती हूँ मैं आपको, जब हम गए थे तो ये क्या कर रहा था। तो देखिए ये सो रहा था और मैंने इसको सोते हुए को उठाया था। तो अब मैं कर देती हूँ अपने भाई का तिलक। हमारे यहाँ पर ऐसे तिलक करते हैं। और हमारे कहते हैं ऐसे कान बांधते हैं भाई के, ऐसे कहते हैं जब भाई छोटा होगा कान खींचने के काम आते हैं। तो देखो मेरी मम्मी भी आ गई है। तो ये ना बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था, मेरा बिल्कुल भी नहीं टाइम था कराने का। दीदी आ जाओ, दीदी आ जाओ। और इसने तिलक करने के मुझे 200 रुपये दिए। उसके बाद मम्मी लेके आई थी समोसे हमारे लिए, तो हम सब ने बैठ के मिल के समोसे खाए थे। और मेरी गुड़िया है, ये भी खा रही थी बैठकर। मेरे हस्बैंड जी बैठे हुए हैं। भाई मेरा गया हुआ ठंडा लेने के लिए। चाय उसने पहले पिला देती, तो उसके बाद उसके जीजा बोले कि कुछ ठंडा लिया, तो वो ठंडा लेने के लिए गया है। तब तक मम्मी समोसे खा के दे रही थी और मैं बाहर आ गई मम्मी से मिलकर। अब चलते हैं घर। तो मम्मी को बाय बाय बोल रही थी। मैं थोड़ी देर ही रुकी थी, ज़्यादा देर नहीं रुकी। तो मैंने मायके से जल्दी विदाई ले ली, बिल्कुल भी मन नहीं करता आने का, लेकिन क्या करें आ जाते हैं। और अब हम आ गए थे दशहरा देखने के लिए। तो ये देखो हमारे यहाँ पर विजयदशमी का दशहरा ऐसे मनाया जाता है। और मैंने इसकी वीडियो आपके पास लाइव भी डाल दी है, तो आप दे सकते हो। ये तो मैंने चलते चलते बस वैसे ही थोड़ी वीडियो बना ली थी, बाकी मैंने लाइव चलाई थी। आप चाहते हो तो पूरा देख सकते हो वीडियो। और ये पूरा मेला भरा हुआ था दूर से लेकर दूर तक। तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी मेले में, बट हमने कुछ नहीं खरीदा मेले में से, क्योंकि खिलौने वगैरह लेने थे बच्चों के, वो हम ऑलरेडी पहले ही ले आए थे। तो खिलौने चाहे जितने भी ले आओ, बच्चे हैं तोड़ देते हैं। तो पूरा कमरा ना मेरा खिलौने से भरा हुआ है। तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि खिलौने इनको कुछ नहीं दिलाऊंगी, बाकी अगर उनको कुछ खाना पीना है तो वो मैं खिला दूँगी। और मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कुछ खाना तो खा लेना, बट खिलौने नहीं हम लेंगे। तो हमने कुछ सामान ऐसे नहीं ख़रीदा था, तो हमने ओनली घूम के आए थे। और जो कुछ खाने का मन था वो हमने खा लिया था। तो ये देखो ये हमारे 25 सेक्टर पानीपत का जो मेला था, जो लगा था दशहरे का, हो गया। और इसकी मैंने लाइव वीडियो आपके पास डाल रखी है ऑलरेडी, तो आप देख लेना। और उसके बाद रावण दहन दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये रावण दहन हो रहा है। ये शाम को 6 बजे की वीडियो थी, तो उस टाइम पर मैं नहीं गई थी, बट मैंने ये वीडियो अपने किसी फ्रेंड से मंगा ली थी, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं रात को नहीं जा पाई थी और भीड़ भड़ाका होता, तो हादसा होने के डर लगा रहता है किसी न कुछ। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो अपने फ्रेंड से मंगा ली थी। तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और ओके गाइस, बाय बाय, अपना ध्यान रखना।